हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल अलग सा टॉपिक और हट के आपके लिए लेकर आए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिससे कि उनका बच्चा होने वाला कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने बच्चे को कुपोषण से बचा सकती हैं और जो हेल्दी प्रेगनेंसी आप पूरा 9 महीने इंजॉय कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी आपका बच्चा जो है अगर स्वस्थ होगा तो आप भी स्वस्थ होंगे और बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कुपोषण की कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या गलतियां करती हैं कि उनका बच्चा जो है कुपोषित पैदा होता है या कहीं कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्योंकि इस समय एक रिसर्च जो है बहुत सारी सामने आ रही हैं कि भारत में भी लगभग 55% बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार होते हैं। तो कई तो होते हैं कि पैदा होने के बाद उनको खाना अच्छे से नहीं मिलता या वो बेचारे डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, माँ बाप उनको नहीं दे पाते, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो गर्भावस्था के दौरान ये समस्या आती है तो वो किसकी कमी से आती है, किसकी गलती के कारण आती है, वो आज हम आपको बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिला जो होती है अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं करती और जो है बच्चा कुपोषित हो जाता है। उसके पास साधन भी होते हैं पर मन ना होने की वजह से या आलकस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण कि बच्चा जो है कुपोषित होता है और पूरी ज़िंदगी आपको जो है पछताना पड़ता है। तो उस पछतावे से बचने के लिए, उस समस्या से बचने के लिए आप अपनी डाइट को, अपने डेली रूटीन को किस तरीके से चेंज करें, आज हम इसी विषय पर आपको बता रहे हैं कि जब आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं और उस समय आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। आपको अपना सुबह के नाश्ते से लेके रात के खाने तक का मेन्यू में जो है पोषक चीज़ों को आप शामिल कीजिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, पोटेशियम भी हो, वसा भी हो, मिनरल भी हो, विटामिन्स भी हो, आयरन भी हो, सारी चीज़ें हों आपके खाने में ताकि आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें और जो बाद में जो समस्या है कुपोषण की उसको आपको फेस ना करना पड़े। तो उसके लिए आप अपने ब्रेकफास्ट से शुरू हो जाइए। आप मॉर्निंग टी को भूल जाइए। जो आप मॉर्निंग टी अभी तक ले रहे थे आप मॉर्निंग टी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, उस पर क्रॉस लगा दीजिए। चाय कॉफ़ी चाहे सुबह ले रहे हों या शाम को ले रहे हों तो आपको दोनों चीज़ें नहीं लेनी। तो अब हम क्या लें, तो सुबह के समय आप ग्रीन टी ले सकते हैं, गर्म पानी हल्का सा ले सकते हैं या फिर हल्का फ्लेवर्ड दूध ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। जो सुबह आप उठकर लेना चाहें इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फिर उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो ब्रेकफास्ट में आपको अंकुरित चीज़ों का इस्तेमाल जो है ज़रूर करना चाहिए। अंकुरित चीज़ों में आप मूंग, मोठ, काले चने, कई थोड़ी बहुत मूंगफली भी आप मिला सकते हैं। तो इससे जो है अंकुरित कीजिए और सुबह नाश्ते में एक बाउल बहुत है, आप लीजिए। उसके साथ आप दही से बनी हुई लस्सी ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो या जो आपका मन करे उस समय खाने के लिए वो आप लीजिए। दही आप आराम से ले सकते हैं। मॉर्निंग में जो है आप हल्का फुल्का नाश्ता लीजिए और दोपहर का खाना जो है बहुत अच्छे से खाएं। पूरे दिन आप बीच बीच में थोड़ा कुछ कुछ लेते रहें हेल्दी फूड। अब कभी आपका मन करता है कि आप तला भुना खाएं या कोई जंक फूड खाएं तो कोशिश तो कीजिए कि आप उसको अवॉइड करें। पर कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी अटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन में कभी कभार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हो सके पूरी फुल डाइट आप जो है हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। अब दोपहर के खाने की बात करते हैं तो दोपहर में बड़ी सी प्लेट भर के आप जो है सलाद की लीजिए। सलाद में आप कुछ भी सलाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फ्रूट्स वगैरह आप या तो मॉर्निंग में लीजिए
या जो है आपको इवनिंग में आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। अगर आप सलाद में भी उसको मिक्स करना चाहें, सेब वगैरह को, कीवी है, सेब है, तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना खाना खाएं। खाने में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और जो है उसके साथ पूरी भरपूर प्लेट लें जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। उसमें आप कीजिए कि पोर्शंस को चाहे थोड़ा थोड़ा रखिए, लेकिन आप खाएं पूरा हेल्दी खाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो आप खाते हैं वही आपके बच्चे को पूरा जाता है और बच्चा जो है फिर उसके जरिए पूरी तरह से पोषित होता है, कुपोषण का शिकार नहीं होता है। उसका वेट भी मेंटेन होता है और उसका दिमाग भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसी तरीके से आप शाम की चाय में चाय और कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। अगर आप घर पर फ्रेश निकाल कर लेते हैं जूस तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूप भी ले सकते हैं। जो सीजनल आपके सब्जियां हैं आप उनका सूप बनाएं और शाम को 4 बजे के आसपास आप लीजिए, बहुत फ़ायदा देता है सूप। और अब बात करते हैं रात के खाने की। रात के खाने की जो डाइट है वो आप बहुत हैवी ना रखें, बहुत हल्का फुल्का खाना खाएं, लेकिन खाएं बहुत अच्छे से और सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना खाएं। और पूरे 9 महीने आप 1 चम्मच देसी घी अपनी जो है दाल में, सब्जी में ज़रूर लें, क्योंकि घी जो है बहुत फ़ायदा देता है। हाँ, थोड़ा सा उन लोगों को ध्यान रखना है जिनका बीपी हाई रहता है। लो वाला या नॉर्मल वाला जो व्यक्ति है वो आराम से घी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई बीपी वाला खाए ज़रूर, लेकिन थोड़ा खाए। तो ये तो हमने बात की कि आप अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करें। ड्राई फ्रूट की बात करते हैं आप। अगर आप ड्राई फ्रूट को स्किप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ड्राई फ्रूट आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं, चाहे मॉर्निंग में कीजिए चाहे इवनिंग में कीजिए, नाइट में नहीं करना है। अगर आप बादाम शुरुआती 3 महीनों में नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है। और बादाम आप 3 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद आप जो है बादाम को शुरू कीजिए, लेकिन कच्चे बादाम आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, बादाम को भिगोकर खाना है। अगर आप बादाम भिगोकर खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसमें आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, और छुहारे जो हैं आप अवॉइड कीजिए, छुहारे आपको नहीं खाने हैं। मखाने, तल मखाने जिनको कहते हैं, वो आप खा सकते हैं। किशमिश आप भिगो कर खा सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ जो बहुत फ़ायदा देती है प्रेगनेंसी के दौरान। जो आपकी एनीमिया की शिकायत होती है वो भी किशमिश की सहायता से आप दूर कर सकते हैं, काली किशमिश। तो इसका, उनका सभी का मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपको जो है अवॉइड करना चाहिए धूम्रपान। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, वो जो अल्कोहल वगैरह लेती हैं, वो उनको पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए। चाय कॉफ़ी को अवॉइड कर देना चाहिए और कोशिश करें कि जो बहुत हैवी फूड है उसको अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, तले भुने को आप अवॉइड कीजिए। तो ये चीज़ें आप जो शामिल कीजिए। उसके साथ साथ, ये तो थी बात आपके तन की, उसके साथ साथ आपको अपने मन को बहुत डेवलप रखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि अगर आपका मन जो है स्वस्थ रहेगा और तो आप दिमाग से आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, तो आपके बच्चे पे उस चीज़ का सीधा असर जाता है। आप अपने आप को फुल पॉजिटिव रखिए, फुल एनर्जेटिक रखिए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। मेंटली भी स्ट्रांग रहना है और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है। तो आप जो है पूरी 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान आप इधर उधर की बातें बिल्कुल ना कीजिए। आप अपने जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं आप उनको पढ़िए। आप अगर इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बच्चे को गर्भ संस्कार मिलते हैं। इस पे भी मैं आगे जो है वीडियो बनाऊंगी गर्भ संस्कार पे। तो अगर आप अपने गर्भ के दौरान बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो उसी तरह से डेवलप होता है। आपका अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो बच्चा बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी होगा और कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो अगर माँ
अपनी डाइट को पूरी अच्छे से फॉलो करे, अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखे, तो श्योरली 200% आपका बच्चा है जो है कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और आप अगर कुछ और नई चीज़ें जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी के बारे में या बच्चों के बारे में या पीसीओडी वगैरह के बारे में, तो आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।